Hello, student. Welcome back to my YouTube channel, Smart Study Coach. चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या क्या चीजें आपको दी गई हैं। दिया गया है 20 माइक्रो फैरड धारिता का एक संधारित्र जो 50 वोल्ट तक आवेशित है। 10 माइक्रो फैरड के एक अन्य 220 वोल्ट तक आवेशित संधारित्र के साथ समांतर क्रम में जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा, इसमें समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इसका हमें निकालना क्या है? उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है? उभयनिष्ठ विभव निकालना है। तो पहले हम लोग इसके आवेश को निकालेंगे C1 B1 से। तो ये धारिता दी गई है आपको कितने? 20 माइक्रो फैरड की, यानी कि 20 गुणे 10⁻⁻6। तो ये हो जाएगा आपकी धारिता 20 गुणे 10⁻⁻6 और गुणे 500 वोल्ट। ठीक है, तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो कितना आएगा? चलिए नोट करिए इसको। तो यहाँ से हमारा पहले Q1 निकल के आया, यहाँ से हमारा Q2 निकल के आया, यहाँ से पूरा आवेश। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना क्या है? आवेश निकल आया है, हम कुल धारिता को निकालेंगे। ठीक है, तो पहले अब नोट होगा, चले आगे बढ़े। फिर तो Q1 निकाला हमने यहाँ से तो 0.01 कूलाम आ गया। Q2 निकाले यहाँ से तो 0.02 कूलाम आ गया। आवेश को जोड़ दिया गया तो आवेश हमारा कितना आ गया? 0.012 कूलाम। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग निकालेंगे इसकी धारिता को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग निकालेंगे धारिता। तो धारिता निकालने के लिए हमें, यानी कि कुल धारिता निकालनी है, तो जो दोनों धारिता दी गई है हमें उसको क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे। तो दोनों धारिता यानी कि C1 प्लस C2। तो C1 हमारा कितना है? 20 गुणे 10⁻⁻6 और प्लस 10 गुणे 10⁻⁻6। तो 20 प्लस 10 हो जाएगा ये, और गुणे 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 30 गुणे 10⁻⁻6। ठीक, ये आ गया। आवेश हमारा तो आ ही गया था। ठीक, और हमें इसका निकालना उभयनिष्ठ विभव, तो हो जाएगा Q/C हो जाएगा। आवेश हमारा भी कितना आया था जोड़ने पर? 0.012, और हमारा ये कितना है? 30 गुणे 10⁻⁻6। चलिए इसको हल करिए। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा आएगा कितना? 400 वोल्ट। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जो आपके बोर्ड में करीब कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, प्रयास करें कि आप लोग लगा लें, ना लगा पाए तो भी उसका लगाइए क्वेश्चन। चलिए देखिए, तो यहाँ सबसे पहले दिया गया है दो आवेशित गोलों की त्रिज्या दी गई है। ठीक है, कितना दिया गया है? दिया गया है ये 15 सेंटीमीटर। इसीलिए तुम लोग का नहीं आ रहा होगा, हमें लग रहा है ना? तो कितना आ रहा है 12 पे ही बता दो, हम अभी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, 15 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, प्रत्येक गोले पर 150 माइक्रो कूलाम का धन आवेश है। इन गोलों को एक चालक द्वारा जोड़ दिया जाता है। अब गोलों के आवेश की हमें क्या करना है? गणना करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें जो सेंटीमीटर में दिया गया है, दिए गए हैं त्रिज्या, उसको हमें किसमें बदलना है? मीटर में। ठीक है, तो सबसे पहले आपका हो जाएगा यहाँ से R1, यानी कि त्रिज्या 2 दी गई है तो R1 R2 मानेंगे। तो ये 15 सेंटीमीटर को बदलेंगे जब मीटर में, तो 15 गुणे 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग R2 को यहीं चलिए बदलते हैं। तो R2 हमारा है 10 सेंटीमीटर, और इसको बदलेंगे तो हो जाएगा 10 गुणे 10⁻2 मीटर। ठीक, तो ये हमारा ऐसे बदल गया। अब फिर दिया है प्रत्येक गोले पर 150 माइक्रो कूलाम का धनावेश है। कितने माइक्रो कूलाम का? 150 माइक्रो कूलाम का। तो इसको हम लोग बदल लेंगे। ठीक है, धन आवेश है यानी कि Q है। ठीक है,
तो ये हमें कितना दिया गया है 150 माइक्रो कूलाम, यानी कि 150 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम। कोई समस्या? ये हमारा क्या हो गया आवेश हो गया। ठीक है, अब हम सबसे पहले प्रत्येक गोले पर क्या करेंगे धारिता ज्ञात करेंगे, क्योंकि क्या दी गई है त्रिज्या दी गई है। ठीक है, तो जब धारिता का हमें फार्मूला पता है क्या होता है C इक्वल टू R, ये होता है। ठीक है, ये हमारा C1 होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी दी गई है 2 त्रिज्या दी गई है। ठीक है, तो हमारा जब C1 होगा तो हमारा R1 होगा। ठीक, तो यहां से आपका C1 1/4 दिया गया है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 की घात 9। और फिर R1 कितना दिया गया है हमें, चलिए इसको हल करिए, बताइए कितना आ रहा है। तो इससे हम ऐसे लिख देंगे अभी 15/9 10 की घात -11 फैराड। ये हमारा हो गया C1। इसी तरीके से हम निकालेंगे धारिता C2 को। धारिता C2 इक्वल टू 4πε0 R2 हो जाएगी। तो C2 की वैल्यू 1/0 इंटू 10 की पावर 9 गुणे R2 की वैल्यू कितनी है 10 गुणे 10 की पावर -2। तो C2 की वैल्यू भी इसी तरीके से कर निकालेंगे तो हो जाएगा 10/9 गुणे 10 की घात 11 फैराड। ये हमारी C2 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो बताओ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आवेश को निकालेंगे। कौन से आवेश को, कुल आवेश को। कौन से आवेश को, कुल आवेश को, यानी कि Q1 प्लस Q2 को। और यहाँ कुल आवेश दोनों को दिया गया, प्रत्येक गोले पर जब दिया गया है 150 माइक्रो कूलाम, तो यानी प्रत्येक यानी 15 सेंटीमीटर पर भी और 10 सेंटीमीटर पर भी। ठीक है, तो हो जाएगा 150 प्लस 150 यानी कि 300। कोई समस्या? तो ये 300 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्या करें तब आगे इसको लगाने का प्रयास करें। और इसको नोट कर लीजिए। क्या निकालेंगे, उभयनिष्ठ विभव को, उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव को यहाँ से हम लोग जैसे फार्मूला होता है आप लोग उसको जानते हैं C1 C2 अपान C1 प्लस C2 B2 माइनस B1 के स्क्वायर के रूप में। यहाँ फार्मूला नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ फार्मूला सिर्फ आपके आवेश प्लस धारिता का ही लगेगा। ठीक, कैसे समझिए, अभी कुछ देर पहले अगले क्वेश्चन में हमने निकाला था B इक्वल टू Q अपान C, निकाला लगाया था नहीं लगाए थे, उसी रूप में इसको क्या किया गया है व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पर सभी की क्या करेंगे हम लोग धारिताओं को रखेंगे, वो आवेशों को रखेंगे। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, इसको इस तरीके से बनाया क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे जो आपको आवेश दिया गया है धनावेश जो दिया गया है वो प्रत्येक गोले पर उतना ही आवेश लग रहा है, प्रत्येक गोले पर उतना ही आवेश लग रहा है। तो आखिर हम उस तरीके से फार्मूले का प्रयोग कर भी नहीं पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ अगर अलग अलग आवेश दिया होता, अलग अलग त्रिज्या पर वैल्यू दी होती तो नहीं दिक्कत थी, तो वही फार्मूला लगता। लेकिन यहाँ पर देखिए आवेश एक ही दिया गया, कितना 150 माइक्रो कूलाम। ठीक, और दोनों पर एक ही लग रहा है, यानी कि यहाँ दोनों पर जब एक ही लग रहा है तो डायरेक्ट ये फार्मूला उसी तरीके से बन रहा है। कैसे, अभी हम डायरेक्ट फार्मूला रखेंगे Q अपान C1 प्लस C2, क्योंकि कुल आवेश हमारा कितना आया था 300 ही तो आया था, तो वही तो डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो चाहे Q1 प्लस Q2 के रूप में लिखें और चाहे कुल आवेश के रूप में लिखें, कोई समस्या? तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे 300 गुणे 10 की घात -6। और उसका C1 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 5/9 इंटू 10 की पावर माइनस प्लस कितनी फिर आई एक वैल्यू क्या थी C2 की 10/-11। और इसको हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे यहाँ से। तो B की वैल्यू जो हम लोग हल करें, हाँ वो तो कहाँ 15, ये 15 है तो ये 15 है। ठीक है, और इसको हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 300 गुणे 10 की घात -6। और यहाँ से 15/9 प्लस 10/9 गुणे 10 की घात -11 हो जाएगा। ये हो जाएगा 300 गुणे 10 की घात -6। अब यहाँ पे इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो गुणे 10 की घात क्या हो जाएगा +11 हो जाएगा। ठीक, और ये कितना हो जाएगा हमारा 25/9।
ठीक, यही तो होगा। अब इसको क्या करेंगे और आगे हल करेंगे तो 10 गुणे 300 गुणे 10 की घात प्लस 5 और बटे 25 बटे 9 हो जाएगा। अब इसको हल करिए, बताइए कितना आ रहा है। 1.33 इंटू 10 की पावर 5 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया विभव यानी कि वोल्ट आ गया। अब हमें क्या करना है, आप कहा गया था आपसे कि अब गोले पर आवेश की गणना करनी है। क्या करनी है, गोले पर आवेश की गणना करनी है। तो हमें पता है गोले के आवेश का फार्मूला यानी Q1 इक्वल टू C1 इंटू बी। ठीक, तो C1 की वैल्यू हमारी कितनी है, C1 की वैल्यू है हमारी 15 बटे 9 गुणे 10 की घात माइनस 11 और B की वैल्यू कितनी हमारी 1.33 गुणे 10 की घात 5। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 15 बटे 9। हाँ, एक चीज और कर सकते, दशमलव हटा के इसको हम लोग, तो अच्छा चलो हल कर लें तो नहीं पीछे आएंगे। अब ये हो जाएगा हमारा, दशमलव हटाएंगे अगर तो 1.3 है, दशमलव हट जाएगा तो हो जाएगा कितना 10 और गुणे 10 की घात माइनस 11 और गुणे 10 की घात 5। ठीक है, प्लस 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 5, ये हमारा हो जाएगा 2 और 5 ते 15 और 3 एकम 3 3 त्रिका 9। ठीक, तो कितना हमारा आ जाएगा 10 की घात माइनस 6। 6 से भाग करो इसको, 13 को, तो 6 दूनी 12, तो इसका कितना आंसर आ रहा है 2.16 माइक्रो कूलाम। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। इसी तरीके से तो ये आ गया 2.16 माइक्रो कूलाम। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग दूसरा आवेश निकालते हैं। चलिए नोट करिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे आवेश को निकालेंगे। ठीक है, यानी कि Q2 को। तो Q2 यानी कि C2B, और C2 की वैल्यू कितनी थी 10 बटे 9, 10 की घात माइनस 11 और B की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 1.33 गुणे 10 की घात 5। तो हो जाएगा 10 बटे 9 गुणे, ये कितना हो जाएगा 1.3, ये हटेगा दशमलव 10 आएगा। ठीक है, और गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा -6, 10 10 से कट जाएगा, 13 बटे 9 गुणे 10 की घात -6 और 13 से 9 को भाग किया जाएगा तो कितना आएगा, तो ये कितना आ रहा है 1.44 माइक्रो कूलाम। दोनों आवेश हमारे यहाँ पे निकल कर आ गए। अब गोलों पे जो आवेश है, एक है 1.33 माइक्रो कूलाम और एक है 1.44 माइक्रो कूलाम। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।